अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है और आप यूट्यूब पर मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज के वीलॉग में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू हुई है उससे, और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर खान साहब ने बात की है। एक तो उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ़ को ख़त लिखेंगे वो मुल्की सूरत हाल के ऊपर, और मेरे ख़्याल में ये बड़ा डाडा ख़त होगा जो इमरान खान आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को लिखने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अडयाला से जो गुफ्तगू की है उसमें जो 190 मिलियन पाउंड के केस के हक़ाइक़ हैं उसमें कुछ एक दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प की इमरान खान ने, वो आपसे शेयर करूँगा। और जो मौजूदा सूरत हाल है आज़ाद जम्मू और कश्मीर की ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर उन्होंने बात की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ पर भी, तोशा खाना पे उन्होंने बात की, वो भी बात करेंगे, और दीगर भी कुछ ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले खान साहब की जो गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों से उसके ऊपर आ जाएं। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मुल्की हालात पर आर्मी चीफ़ को ख़त लिखूंगा, एंड आई एम श्योर कि ये ख़त बड़ा डाडा होगा। इससे पहले इमरान खान साहब जो आर्टिकल्स लिखते रहे हैं, अभी आखिरी द टेलीग्राफ में छपा था, उससे पहले भी आप जानते हैं कि द इकोनॉमिस्ट में उन्होंने आर्टिकल लिखा था जेल से। तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को भी ख़त लिख चुके हैं वो पहले। तो इस बार डायरेक्टली ही इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विद द चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, और मैं ये गुमान कर रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये जो ख़त होगा ये बड़ा डाडा होगा। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो कहते हैं इमरान खान साहब कि जो 35 अरब रुपए आए हैं इस पर 13 अरब का मुनाफा भी बन चुका है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो 35 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इमरान खान के दौरे हुकूमत में जमा कराया गया था, जिसके हवाले से अलकादर ट्रस्ट केस बना हुआ है, यानी कि वो 35 अरब रुपया अपनी जगह पर इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो किसी करप्शन की नज़र हो गया या उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो 35 अरब रुपया तो अपनी जगह पर इंटैक्ट है, लेकिन उसके ऊपर 13 अरब रुपए का ये इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि 13 अरब रुपए का उसके ऊपर मुनाफा भी बन चुका है। तो अगर 35 अरब रुपए के ऊपर 13 अरब का मुनाफा बनने पे करप्शन का केस नैब इस वक्त अलकादर ट्रस्ट केस की शक्ल में चला रही है, तो आप खुद ही सोचें कि एहतसाब का मेयार क्या है हमारे मुल्क में। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े केसेस ऐसे आए हैं अरबों रुपए के, और कई 100 अरब रुपए की चोरी जो है वो नैब पकड़ने में नाकाम रही है, फिर कुछ पकड़ी है, फिर जो पकड़ी है उसका भी हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पार्लियामेंट में नहीं दे सकी है कि पैसा जो रिकवर किया था वो किधर गया है। यहाँ पर जो इल्ज़ाम है 35 अरब का, वो तो पता ही है कि किधर है, उसके साथ मुनाफा भी 13 अरब रुपए वो दावा कर रहे हैं कि उसका बन चुका है। आगे वो कहते हैं देहात में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं जाती है, बंजर ज़मीन पर अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, इसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियाँ ली, वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहा है। हसन शरीफ ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझ पर तोशा खाना का चौथा केस चलाने जा रहे हैं। बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए थे। सिविल अदालत में केस चलता तो मज़ीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान ना आ सकते। बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसों में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड मुआहदे को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और यानी कि मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई है। नैब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफ़ा भी दिया है। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये अब सियासत पे आ गए। बहरहाल 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो इस बार उन्होंने जिक्र किया, वो सारे आप तक पहुँच गए। अब सियासत पर उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। इनके तो महल्लात बैरून मुल्क हैं, वहाँ शॉपिंग भी करनी होती है। पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 ट्रिलियन है। 9.3 ट्रिलियन हमने कर्ज़ों की सूद की मद में अदा करने होते हैं। इस तरह से 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क की आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा, सरमायाकारी के लिए कोई तैयार नहीं है। बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, तनख्वाहदार तबका सड़कों पर होगा। शहजाद अकबर और फरागोगी के हवाले से फिर सहाफ़ी ने एक सवाल किया तो कि और वो सहाफ़ी का सवाल ये था कि शहजाद अकबर और फरागोगी को बुलाएं, आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में बयान दें।
तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि फरागोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं, इसका ताल्लुक बुशरा बीबी से था। ऐसे हालात में शहजाद अकबर आए तो उसको एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा। मुल्क में जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह सब कुछ चला रहा है। अच्छा, इसके अलावा फिर अब जब आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में जो ऑल जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी थी उसने एहतजाज की कॉल दी, और उस एहतजाज की कॉल के बाद काफ़िले दर काफ़िले आज़ाद कश्मीर में सड़कों पर निकले और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया, मुजाहरे किए, और उसके नतीजे में बहुत सारे मुजाहरीन ज़ख्मी भी हुए हैं। और एक ASI पुलिस का जो है उसका ASI के जाँ बहक होने की इत्तला भी है, और फुटेज सोशल मीडिया पर आप देखते रहे। दिस इज़ रियली सो अनफॉर्चुनेट कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर से इस तरह की फुटेज आ रही है और वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है, और आज़ाद कश्मीर के लोग भी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम महंगाई से अब तंग आ गए हैं और वो अपना हक मांगने के लिए सड़क पर हैं। अब ये हुकूमत और रियासत को बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग, चलो यहाँ पर बाकी जगहों पे पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, वहाँ पे तो लोग जो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन अगर मौशी एतबार से आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इस तरह से होगा जिस तरह से हुआ है, तो ये बैनुल अक़वामी सतह पे कश्मीर का जो इशू है उसके लिए अच्छा नहीं है। और इस पर ये अभी मैं देख रहा था, एक एंकर है हमारे जिनका ताल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर से ही, समर अब्बास, उनका ट्वीट मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त रियासती इदारे या वहाँ पे पुलिस वगैरह जो है वो, एक होता ना कि फ़ायरिंग की जाती है मुजाहिरीन को डराने के लिए या खौफज़दा करने के लिए, उनको मुंतशिर करने के लिए, तो उन्होंने अपने ट्वीट में ये दावा किया हुआ है कि बराह रास्त मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग हो रही है, और ये जो सिचुएशन है इसका फ़ायदा किसको होगा। और उसमें उन्होंने ज़िक्र भी किया है भारत का, और साथ उन्होंने कहा है कि काश के हमारे हुक्मरानों में थोड़ी अक्ल होती। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। गो कि अभी ख़बर ये आ चुकी है कि वहाँ पर आटे की कीमत और बिजली के नर्ख़ में कमी का ऐलान कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, जो कि अच्छी बात है। और ख़बर ये भी आ चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौरी तौर पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए की फ़राहमी की मंजूरी भी दे दी है। इसका भी नोटिफिकेशन या इसका ऐलान हो चुका हुआ है। तो लेकिन ये जो जितना कुछ हुआ है और जिस लेवल पे हुआ है, और उसके बाद से ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है इनका ये ऐलान करना या फिर वहाँ पे बिजली के नर्ख़ कम करना, आटे की कीमत में कमी करना, मेरे ख़्याल में ये अगर पहले ही मैनेजमेंट हो जाती या गवर्नेंस पहले ही हो जाती इस हिसाब से, तो फिर बहुत बेहतर होता, आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना तो ना करना पड़ता। लेकिन बहरहाल ये हुआ है और ये रिपोर्ट भी हुआ है, विच इज़ नॉट गुड। और इमरान खान ने भी आज़ाद कश्मीर के हवाले से फिर जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस पर तशवीश है। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। पहले कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमतें गिराई गई हैं। पहले गिलगित और अब कश्मीर में लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े हो चुके हैं। पेशन गोई कर रहा हूँ, जून और जुलाई में इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। बजट में टैक्सेस, गैस, बिजली के बिलों में इजाफे पर तनख्वाहदार तबका बाहर आ जाएगा, ये इमरान खान साहब का कहना है आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से, और ओवरऑल जो मुल्क में मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से। और सूरत हाल अच्छी नहीं है। और अब ये देखें, ये जो सिचुएशन है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तर, मतलब कि अब ये आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ पे हुकूमत सर्टनली तब्दील हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से तब्दील हुई है वो भी सबके सामने ही है, लेकिन वो उस पर बात नहीं निकले। लेकिन जब लोगों को बैड गवर्नेंस की हीट खुद ज़ाती तौर पे अपने घरों में महसूस होती है कि यार हमारा तो जीना अब मुश्किल हो गया, फिर लोग बाहर निकलते हैं। और ये जो हुकूमत है इससे ये भी नहीं कंट्रोल हो रहा, और उसका असर जो है वो सड़कों पर नज़र आना शुरू हो गया है। तो आई होप कि ये सिचुएशन मज़ीद वहाँ पर प्रोलॉन्ग ना करे और चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। तो इसके अलावा जो ख़बर है एक अडियाला से और भी है, और वो ये है कि कैदी जो हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला 15 मई तक बंद कर दिया गया अडियाला में। और कहा यह है जेल इंतज़ामिया ने कि क्योंकि कुछ सिक्योरिटी ख़दशात हैं उसकी वजह से कुछ सर्चिंग हमने करनी है जेल के अतराफ़ में, तो उस पे लगाएंगे। और किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए जो जेल का अमला है उसकी मुशक्क़तें भी होंगी, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह, कोई रिहर्सल्स वगैरह उस हिसाब से होंगी, तो वो भी करवानी है। तो इस वजह से 15 मई तक कोई मुलाकात अडियाला जेल में किसी से कोई भी नहीं कर सकता, किसी भी कैदी से। तो अब आप जानते हैं कि अडियाला में
इमरान खान साहब भी हैं, बुशरा बीबी भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं। तो यानी कि अगले कुछ अरसे तक इनकी कोई मुलाकात नहीं कराई जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो चुके हैं पार्टी की सदारत से, और अब उन्होंने एहसन इकबाल ने एक वो इजलास तलब कर लिया है पार्टी का, जिसमें नए सदर नवाज़ शरीफ को नामज़द किया जाएगा और उनको इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो हिकमत अमली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, कि हुकूमत भी करें और साथ पार्टी को भी पॉपुलर बनाने की कोशिश करें डिस्पाइट पैथेटिक परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो इस तरह इतने बेवकूफ़ लोग नहीं है, अवाम नहीं है कि एक भाई हुकूमत करता रहे और दूसरा भाई पार्टी में काम करे कि हाँ ये हुकूमत ठीक नहीं चल रही लेकिन पार्टी हमारी जो है इसमें हम काम करेंगे, ये करेंगे। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ी का वो नहीं बनेंगे विक्टिम पाकिस्तान के अवाम, वो इस चीज़ को बाय नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल वो कोशिश करें। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी ख़बर, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को उन्होंने मुअत्तल कर दिया था, जिसमें जो मखसूस नशस्तें हैं वो दूसरी पार्टियों में बांट दी गई थी। वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई 4 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर कोई 77 के करीब जो नशस्तें थी मखसूस कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, वो इजाफ़ी मखसूस नशस्तें जो हैं वो मुअत्तल कर दी। और ये सारी नशस्तें गई थी या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को या पीपल्स पार्टी को या JUI को। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि वो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला गलत है, तो ये नशस्तें जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक। 4 पेज के इसमें 77 मेंबर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छी ख़बर है। और आखिरी ख़बर इस वीलॉग की जो आपसे शेयर करेंगे वो है जी कि शेर अफजल मरवत के हवाले से भी सवाल किया गया था इमरान खान से, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि बार बार शेर अफजल मरवत को समझाया था कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे, लेकिन वो बार बार खिलाफ वर्जी करते रहे। और जो खिलाफ वर्जी सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में जिसने शेर अफजल मरवत के हवाले से मामला जो है वो मुश्किल किए हैं, मेरे ख़्याल में नहीं यकीनी तौर पे, वो यही है कि सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान उन्होंने सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ एक टेलीविज़न शो में जाके स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से वो मुश्किल में आए। तो अभी भी इमरान खान का स्टेटमेंट ये है कि अगर वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब शेर अफजल मरवत आपको पता है 2 दफ़ा कोई खान साहब से मिलने के लिए जब गए थे तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। फिर उन्होंने भी अब कह दिया अब इमरान खान बुलाएंगे तो जाऊंगा। तो सहाफ़ी ने सवाल किया इमरान खान से कि क्या आप शेर अफजल मरवत को बुलाएंगे। इस सवाल का जवाब दिए बगैर इमरान खान साहब चले गए। तो ये सिचुएशन है शेर अफजल मरवत की। इस वीलॉग में इतना ही। इंशाल्लाह दीगर ख़बरों के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।